तो कैसे गुजारा होता था? वैसे ही मांग तांग के कर रहे थे गुजारा। लकवा लगा हुआ था इनको। है आदमी का काम औरों के काम आना। तो यहाँ आके देखा अगर एक सामने एक नरक का नज़ारा हमारे को दिखाई दिया। उनको जितने भी आप मकान देखो, जहाँ जहाँ पर भी जरूरत है ना, जरूरतमंदों को संत रामपाल जी महाराज जी 100% मदद कर रहे हैं। सेवा करने से आपको क्या मिलेगा? अपनी रोटी अपने परिवार को पालने के लिए सब काम करते। गुरु जी ने ये शिक्षा दी, बेटा परमार्थ का काम करो। नमस्कार दर्शकों, मौजूद हैं हम हरियाणा के रुड़की गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार का घर बनाया जा रहा है। बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज की शिष्यों से भी और उस परिवार से भी, आखिर कैसी स्थिति थी उनकी, कैसे जीवन यापन करते थे और आज संत रामपाल जी महाराज उनके लिए घर बनवा रहे हैं। एक मसीहा के रूप में संत रामपाल जी महाराज उनके लिए आए हैं। तो जिस गरीब परिवार का घर बनवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, पहले उनसे बात करते हैं कैसी स्थिति थी उनकी और आज घर बनवा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। रुड़की गांव से ही हैं आप? हाँ। तो क्या स्थिति थी आपकी, कैसे जीवन यापन करते थे और कौन कौन लोग हैं आप परिवार में? यार ये लड़का है जी और एक और है, और साहिल। 2 बच्चे हैं? हाँ। और करवाड़ी है। अच्छा, करवाड़ी। तो कैसे जीवन यापन करते थे, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, लकवा लग गया था। अच्छा। हाँ। तो कैसे गुजारा होता था? वैसे ही मांग तांग के कर रहे थे गुजारा। अच्छा। तो कैसे पता चला संत रामपाल जी महाराज का? कांदर वाले भगत आए थे। अच्छा। उन्हें पता बता था। अच्छा। थोड़ा बोला नहीं जाता मेरे पर। अच्छा। ये लकवा तो लग रहा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, कैसे? धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। अच्छा। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, शब्द चाहे कम हो लेकिन आपने देखा इनके चेहरे को, इनकी आंखों को, कैसे समय में इनको संत रामपाल जी महाराज ने थामा। लकवा लगा हुआ था इनको, बोलने की, कमाने की किसी स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने इनका हाथ थामा और इनको आज हर वो चीज मुहैया करवा दी जिनकी इनको जरूरत थी। आखिर क्यों कर रहे हैं ये सेवा, इनको क्या मिलेगा, इनका क्या स्वार्थ है? फिर यहाँ घर बन रहा है और आप यहाँ सेवा निरंतर हम देखते हैं आपको, लगातार आप सेवा में बने रहते हैं। तो क्या उद्देश्य है आपका, क्यों करते हैं आप ये सेवा? देखिए, संत रामपाल जी भगवान जी ने अपने बच्चों को सत्संग के माध्यम से खूब समझा रखा है आदमी का काम औरों के काम आना। तो इस ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी भगवान जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरुदेव ने चलाई है, उसमें हमारी भवन निर्माण में सेवा लगी है। उसी के तहत हम रुड़की गांव में पहुंचे थे। जिस वक्त इस घर परिवार के पास हम आए घर बनाने के लिए, तो यहाँ आके देखा अगर एक सामने एक नरक का नज़ारा हमारे को दिखाई दिया। पूरा परिवार 2.5-3 फुट गहरे गड्ढे में विश्राम कर रहा था। ऊपर तरपाल था, तरपाल भी फटा पुराना था, अगर बारिश आ जाए तो सारा पानी अंदर चुए। यहाँ खड़े हो गए हमने भगवान संत रामपाल जी से प्रार्थना की है, भगवान ये इस सेवा का अवसर हमें पहले क्यों नहीं मिला, हम तो लेट हो गए इस परिवार की सेवा करने में। परमात्मा जी हमारे को इतनी शक्ति देना कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी एक अच्छा भवन निर्माण करके हम आपके आदेशानुसार इस परिवार को सौंप पाए। आप देख रहे हैं 17 गज ज़मीन है, 9x17, और संत रामपाल जी ने निचला फ्लोर, इधर इसे एक कमरा और लैट्रिन बाथरूम जीना, ऊपर जाके ये 32 गज हो जाती है जी। 2 गलिए का प्लॉट था, इधर भी बारजा निकाल के जगह बढ़ेगी, गुरुजियों के आदेशानुसार इधर भी बढ़ेगी। ऊपर एक रसोई है, एक कमरा निकाला है गुरुजियों ने। 2 रूम सेट के आदेश थे, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम, रसोई, बरंडा, और पूरा निर्माण गुरुजियों ने इस प्रकार करा है मानो एक सतलोक का नज़ारा पेश करके दिखाया बंदी छोड़ने। तो हम भी विचलित थे कि भाई यहाँ पे कैसे सेवा कर पाएंगे, जगह कम है, लेकिन पर संत रामपाल जी भगवान जी ने ऐसा नक्शा बना के दिया हमारे को और 2-3 दिन के अंदर ये सेवा संपन्न हो जाएगी। कितने दिन हो गए अभी? 10 से 12 रोज हुए हैं हमें। बीच में लेंटर लगा के छोड़ दिया था ताकि लेंटर की पकाई हो पाए और हम ऊपरला काम कर पाए। अब 3 रोज से चले, 3 रोज और हमारे लगेंगे, 3 दिन और मतलब लगेंगे। एक टारगेट ही रहता है क्योंकि हम हर जगह जाते हैं, देखते हैं हर घर केवल 15 दिनों में कंप्लीट करके सौंप दिया जाता है परिवार को। हाँ, एक टारगेट है हमारा 10 से 15 दिन का। गुरुजी 10 से 15 दिन के अंदर वो सेवा संपन्न करा देते। 15 दिन क्यों चुने? देखिए, 15 दिन
का आपका सवाल अच्छा है। 15 दिन फिक्स नहीं है, वहाँ 10 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। कहता है कि जो गरीब परिवार है उसको गरीब जल्द से परिवार को जल्द जल्दी से जल्दी हम जी। उस परिवार को जी। वो घर मुहैया कर पाए। संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश अनुसार यही उद्देश्य रहता है। और संत रामपाल जी भगवान इस सेवा को स्वयं करते हैं। किसी जीव के बस की बात नहीं है इस सेवा को इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरीके से संपन्न कर पाए। सत साहेब जी जुड़े हैं मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के द्योते। बात करते हैं इनसे, आखिर ये संभालते हैं इस सारी सेवा को, जानते हैं कैसे ढूंढा इन्होंने इस परिवार को, क्या स्थिति थी और कैसे बना रहे हैं इनका मकान। नमस्कार। सत साहेब जी, दिल्ली में देखा, हरियाणा में जगह जगह पर गरीब परिवारों के घर बनाए जा रहे हैं। कैसे आखिर सरकार भी नहीं कर पा रही है काम, आप कैसे ढूंढ लेते हैं इतने गरीब परिवार को और फिर उसका घर बनवा देते हैं, कैसे पता चला? यही तो भगवान की पहचान होती है ना जी। कि जो भी वो कार्य करते हैं ना वो निचले स्तर तक पहुंचाते हैं। जी उनको जितने भी आप मकान देखो, जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है ना, ज़रूरतमंदों को संत रामपाल जी महाराज जी 100% मदद कर रहे हैं। अभी जैसे इसी परिवार को देख लीजिए आप, इसमें मात्र 4 सदस्य हैं। जी। जो इनके मुखिया हैं प्रवीण जी, वो बहुत ही समय से लकवे से ग्रस्त थे, वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे। तो उनके बारे में यहाँ पर गांव वालों ने बताया कि इन्हें ऐसे ऐसे ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को जैसे ही पता लगा कि ऐसे ऐसे ज़रूरत है, संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत इनके आदेश कर दिए थे कि बच्चों जाओ, उनको संभालो और उनको जो जो भी मदद चाहिए वो सब कुछ उनको प्रदान करो। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इनको जितना भी राशन सामान उसी दिन से संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इनको मिलने लगा। और फिर इनके घर की स्थिति देखी तो इनके घर की हालत भी बहुत नाजुक थी। जो इनके मुखिया थे वो आपको बताया मैंने, जैसे लकवे से ग्रस्त थे। जो इनकी पत्नी है भगतमती, वो भी मेंटली डिस्टर्ब हैं, थोड़ी सी डिप्रेशन में है, उनसे भी कोई काम नहीं होता। जैसे बताते हैं कि वो अगर बोलने लग जाती हैं ना तो बोलती ही रहती हैं, अगर नहीं बोलती तो पता नहीं कितने कितने दिन वो चुप ही रहती हैं फिर। और 2 बच्चे हैं, तो मतलब घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने देखा कि इनका भविष्य बिल्कुल नरक बना हुआ है। और 2 गली पे ये मकान है और इसमें आप देखोगे हर व्यवस्था इनके लिए की गई है। नीचे एक रूम है, रूम के साथ वॉशरूम है, पैडियो के नीचे, पैडियो के साथ ऊपर जाते ही खुली किचन है, किचन के अंदर भी खिड़की लगाई गई हैं, पैडियो में भी खिड़की लगी हैं। ऊपर पूरा खुला रूम है, अभी आपको दिखाएंगे। उसके अंदर भी बहुत ही शानदार खिड़की और दरवाज़ा सब कुछ लगाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। मतलब किसी भी प्रकार की इनको अब कमी नहीं होगी। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका पूरा जीवन जो पहले नरक बना हुआ था उसको स्वर्ग में यहीं पर बना दिया। और आगे अब संत रामपाल जी महाराज की दया से ये भक्ति करेंगे तो सतलोक भी संत रामपाल जी महाराज जी अवश्य लेकर जाएंगे। आप क्यों करते हैं, आपका क्या स्वार्थ रहता है, ये सेवा करने से आपको क्या मिलेगा? इसमें जी संत रामपाल जी महाराज जी हमें शिक्षा देते हैं। अब जैसे आप हो, मैं हूँ, अगर मैं रोटी खाऊंगा तो मेरे को लगेंगी, मेरा पेट भरेगा। आप खाओगे आपका पेट भरेगा। इसी प्रकार अगर मैं सेवा करूंगा तो उसका फल भगवान मुझे देंगे, आप सेवा कर रहे हो तो उनका फल आपको देंगे भगवान। संत रामपाल जी महाराज की एक शिष्य भी जुड़ी है मेरे साथ, आप देख सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में, मदनपुर में, दौलतपुर में, हर जगह जहाँ भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ ये बहन मेरे को वहाँ पर मिलती हैं और तत्पर सेवा करती हैं। बात करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इससे कहा है कि बेटा आगे बढ़ के सेवा करो, सेवा करोगे उसी का फल मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जहाँ पर भी अन्नपूर्णा सेवा चल रही होती है वहाँ पर अब जितना हमसे बन पड़ता है उतना योगदान देने की कोशिश करते हैं। अपने लिए तो स्वार्थ के लिए तो सब काम करते हैं, अपनी रोटी अपने परिवार को पालने के लिए सब काम करते हैं। गुरु जी ने ये शिक्षा दी, बेटा परमार्थ का काम करो। जो गरीब परिवार है, बिल्कुल बेसहारा परिवार है, बिल्कुल उनकी भी मदद करना सीखो बेटा। अपने लिए तो दुनिया कमाती है, पूर्ण परमात्मा भीतर बैठे अपने रूप छुए बैठे हैं। यही आदेश देते बेटा, ये भगवान सबके लिए, सब बच्चे अपने भगवान के बच्चे हैं। कमाल की बात है दर्शकों, कमाल के शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के। कहना है कि असली काम तो वो है, अपने लिए तो सब कमाते हैं, सब खाना खाते हैं, सब अपने पेट के लिए काम करते हैं। ये यहाँ आए हैं गरीबों की मदद करने, गरीबों की सेवा करने। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर यहाँ पर गरीबों की सेवा तत्पर कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं।